हेलो गाइस। आज के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी को लेके जो टेक्नीशियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत जल्दी से एंजियोग्राफी करना नहीं सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको एंजियोग्राफी सिखाने का, कि आप एंजियोग्राफी सीख जाएं और ढंग से। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सीख जाएं एंजियोग्राफी। तो आपको दोस्तों एंजियोग्राफी करने से पहले मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, किस लिए एंजियोग्राफी किया जाता है, एंजियोग्राफी करने का क्या कॉन्सेप्ट है, किस मशीन पे कौन से सॉफ्टवेयर से किस तरीके से एंजियोग्राफी किया जाता है। तो दोस्तों, सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एंजियोग्राफी में आपको 3 वीडियोज़ में कंप्लीट एंजियोग्राफी सिखा दूंगा, जितने भी बॉडी में एंजियोग्राफी होते हैं। लेकिन आपको मेरी जो वीडियो है इसको बहुत अच्छे से देखना है, इससे नोट्स बनाना है, और वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा उसको आपको नोट करना है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको क्लिनिकली एंजियोग्राफी के बारे में बताया है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको लाइव जो मशीन पे सीटी करते हैं वो दिखाया जाएगा। लेकिन उसको सीखने से पहले आपको रियलिटी में ये चीज़ें आना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सीटी एंजियोग्राफी होल बॉडी के लिए कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेन के लिए होगा, एंजियो के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि होल बॉडी में एंजियोग्राफी होते कितने हैं। देखिए आप, एक हो गया ब्रेन एंजियोग्राफी, सेकंड आपका नेक एंजियोग्राफी, अपर लिम्ब एंजियोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी, एक रीनल एंजियोग्राफी, एक एब्डोमिनल एंजियोग्राफी, एक लोअर लिम्ब या इसको पेरिफेरल एंजियोग्राफी भी बोलते हैं। इतने ही एंजियोग्राफी होते हैं दोस्तों सीटी स्कैन में। कहीं पे भी ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में इतने ही एंजियोग्राफी होते हैं, इसके अलावा कोई एंजियोग्राफी बॉडी में नहीं होता। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हम एंजियोग्राफी करते किस लिए हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं जो कि एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है ना, ये तीनों ब्लड वेसल्स हैं। इनमें कुछ इस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं पेशेंटों को, जिसको बोलते हैं एनोरिज्म। ये 3 टाइप के एनोरिज्म यहाँ दिखाए गए हैं आपको। ये सेकुलर एनोरिज्म है, फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म है और रप्चर्ड एनोरिज्म है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, और देखिए आप दूसरा, ये देखिए, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है और आपका इसमें प्लेक है ना। ये आप देखिए रिड्यूस्ड फ्लो, ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड है, ये कोई यहाँ पे कोई डिजीज़ है। इन चीज़ों को देखने के लिए आप एंजियोग्राफी करते हैं। ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये नोट करते रहना है। देखिए एनोरिज्म के लिए भी कर सकते हैं एंजियोग्राफी। ये जो आर्टरी है उसमें प्लेक हो सकता है, उसके लिए भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप ये भी इमेज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेलफॉर्मेशन, आर्टियल या वीनस मेलफॉर्मेशन। आर्टरी या वेन का गुच्छा बन जाता है। ये देखिए बॉडी में कहीं पे बन सकता है। एक्चुअली आपको एंजियोग्राफी करने से पहले ये तो पता हो ना एंजियोग्राफी करते किस लिए हैं, किन किन बीमारियों के लिए एंजियोग्राफी करते हैं, तभी तो आप फुल कॉन्फिडेंस से एंजियोग्राफी कर पाएंगे। अब पता है ही नहीं एंजियोग्राफी में देखते क्या है, तो क्या सीखेंगे, कुछ नहीं। तो पहले आप क्लिनिकल इंडिकेशन सीखिए। मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए पीपीटी बनाया है। तो देखिए ये, इसको बोलते हैं मेलफॉर्मेशन। ये देखिए सेकंड, इस टाइप से ब्रेन में गुच्छा बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए हेमेंजियोमा। अब आपके पास पेशेंट आ गया, हेमेंजियोमा, इसको एंजियोग्राफी करना है। अब आपको यही नहीं पता जो हेमेंजियोमा है वो बॉडी में दिखता कैसे है। देखिए देखिए दोस्तों, कितना डेंजर डिजीज़ है ना। ये बच्चा है, इसके फेस पे हेमेंजियोमा है। इन चीज़ों को देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। ये देखिए गैंग्रेन है, पेशेंट को ये गैंग्रेन है। इसमें देखिए इसकी जो उंगली है बिल्कुल काली पड़ गई है ना, तो इसमें ब्लड नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए करते हैं हम एंजियोग्राफी। तो कम से कम आपको एंजियो करने से पहले 10 क्लिनिकल इंडिकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ सीटी एंजियोग्राफी, कि हम किस पर्पज़ से एंजियोग्राफी करते हैं। ये देखिए, इसको गैंग्रेन बोलते हैं। ये देखिए, ये गैंग्रेन होती है, गैंग्रेन बोलते हैं इसको। तो दोस्तों,
अभी हमने एंजियोग्राफी स्टार्ट नहीं किया, हम जानने हैं कि हम करते किस लिए एंजियोग्राफी। इन बीमारियों को देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं, ये सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रखी हैं कुछ, और भी काफ़ी सारी होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था एंजियोग्राफी के लिए। सेकंड स्टेप देखो दोस्तों, आपको एंजियोग्राफी सीखने के लिए सबसे पहले जो बॉडी का ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिस टेक्नीशियन की इस ब्लड सर्कुलेशन पे जो कमांड है, वो कोई सा भी एंजियोग्राफी कहीं पे भी किसी भी प्रेशर इंजेक्टर से किसी भी मशीन पे कभी भी कर सकता है। बस उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे पूरी कमांड होनी चाहिए कि कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ ब्लड जाता है, पहले किस पार्ट में आता है हार्ट के, किस पार्ट से आउटपुट होती है। तो मैंने ये इमेज आपको बहुत सर्च करके लेकर आया था निकाल के, देखिए ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनी, पूरा एरिया दिए हुई हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं, गूगल से आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि एंजियोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, और इसको वीडियो को हल्के में मत लेना कि ये तो हमें सब आता है। ये देखिए, ये आपको सीखना होगा। ये पल्मोनरी, ये जो है आप पल्मोनरी ये देख रहे हैं आप, सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ये देखो आप, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे असेंडिंग ओटा निकलता है। इन्हीं चीज़ों का आपका एंजियोग्राफी करना है। जब आपको रियल में ही नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो क्या एंजियोग्राफी करोगे, कुछ नहीं। तो ये चीज़ देखना है, लंग्स में कैसे ब्लड आता है, कैसे बाहर जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सीटी एंजियोग्राफी। ये सीटी एंजियोग्राफी की इमेज है पल्मोनरी की। अब आपको जब यही नहीं पता पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो निकलती कहाँ से है, यहाँ देखिए, ये है वो पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो लिखा है ना लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है एंजियोग्राफी, ये ध्यान से देखना है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, कहाँ से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है ना, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी का आपको एंजियोग्राफी करना है। सपोज करो आपको इसी का एंजियोग्राफी करना है, कैसे करोगे आप, ये वाली इमेज देखो। इस इमेज में दोस्तों एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, ये असेंडिंग ओटा है, ये डिसेंडिंग ओटा है। इसमें दोनों में कॉन्ट्रास्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। आप थोड़ा माइंड लगाइए यहाँ पे क्यों है कॉन्ट्रास्ट, ये ध्यान से सुनना। फिर देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, ये असेंडिंग ओटा में नहीं है, डिसेंडिंग ओटा में नहीं है कॉन्ट्रास्ट। देखिए इसका रीज़न क्या है। बॉडी में ब्लड पहले कहाँ आएगा, जो ब्लड आता है जो हम कॉन्ट्रास्ट देंगे पहले कहाँ आएगा, सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा से। जो भी हम कॉन्ट्रास्ट हाथ से देंगे तो सुपीरियर वेना कावा से कहाँ पे आकर फिल होगा, वो राइट एट्रियम में होगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाने से पहले ही हमें एंजियोग्राफी कर देना है यहाँ पे, इसके लिए। तो असेंडिंग ओटा और डिसेंडिंग ओटा में तो बाद में कॉन्ट्रास्ट आया ना, क्योंकि जब लंग से वापस कॉन्ट्रास्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ से बॉडी, होल बॉडी को ब्लड की सप्लाई होती है, कॉन्ट्रास्ट जो भी आप देंगे यहाँ से सप्लाई होगा। तो पल्मोनरी का जो एंजियो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से भी पहले आपको स्कैन करना होगा। ये देखिए, आप अब समझेंगे इस इमेज को, क्यों नहीं है कॉन्ट्रास्ट, यहाँ भी आया ही नहीं, उससे पहले ही एंजियोग्राफी हो गया नहीं हो गया। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट की और ये लेफ्ट की है। और देखिए, और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी है आपका। देखो पल्मोनरी में है ना कॉन्ट्रास्ट। ये देखो, समझो पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, मशीन पे करना भी सिखा दूंगा। ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये राइट के लेफ्ट के। नोटिस करिए, असेंडिंग ओटा में डिसेंडिंग में कॉन्ट्रास्ट नहीं है। कितना फास्ट हुआ होगा ये एंजियोग्राफी हार्ट में ही। ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर, इस पिक्चर का एक खेल है। पता है क्या है, जो बॉडी का ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, जब आप कॉन्ट्रास्ट देते हैं ना बॉडी में, तो 8 सेकंड के अंदर आउटपुट होती है कॉन्ट्रास्ट की बाहर। जब आप कॉन्ट्रास्ट हाथ से देंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से 8 सेकंड बाद, ये 8 सेकंड लग जाती है यहाँ तक कॉन्ट्रास्ट आने में, 8 से 9 सेकंड। उसके बाद बाहर निकलता है कॉन्ट्रास्ट और फिर यहाँ पे आने लगता है।
तो 8 सेकंड से पहले ही स्कैन करा हुआ है, तभी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। ये देखिए। अब यहाँ पे जो, अब देखो अगर आपको यही नहीं पता है कॉन्ट्रास्ट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट पल्मोनरी से राइट पल्मोनरी से, तो आप एंजियोग्राफी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी अनाटमिकल कमांड बहुत हैवी होनी चाहिए। स्कैन तो आप डेली ऐसे ही करेंगे, एक बार सिखा देंगे आपको। पल्मोनरी के बाद अब देखते हैं, एक बार मैं रिव्यू दिखा रहा हूँ आपको, फिर समझाऊंगा होता कैसे है। ये देखिए, जब आप पल्मोनरी का ये करेंगे, देखो अभी हमने जब नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी ये होती है ना, इसी का एंजियोग्राफी करना है। ये एंजियोग्राफी में ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए आप कार्डियक करते हैं। कार्डियक का लोगों को यही नहीं पता कि कार्डियक आर्टरी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको सिखाने के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन बनाया है अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका असेंडिंग ओर्टा है। ये असेंडिंग ओर्टा से जो पहली आर्टरी निकलती है उनको बोलते हैं कार्डियक आर्टरी। ये देखिए, इसके लिए जो हम एंजियोग्राफी करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक सीटी स्कैन या कार्डियक एंजियोग्राफी। पहले अपना फंडा क्लियर कर लीजिए। इस आर्टरीज के लिए करते हैं हम कार्डियक सीटी। ये जो 3-4 आर्टरी यहाँ होती हैं, इनकी एनाटॉमी पढ़ लेना आप, ठीक है। अब देखते हैं ये देखो, ये कार्डियक सीटी की इमेजेस हैं। ये आप अभी आप देख लीजिए। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो आप, ये लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, ये वाला लेफ्ट है। अब आप बुक में तो ऐसे पढ़ रहे हैं ना, बुक में तो आपने ऐसे देख लिया, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेकिन रियल में बॉडी में कैसा दिखता है हार्ट, देखिए इस टाइप से थोड़ा ओब्लिक होता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये देखिए अभी लेफ्ट में कॉन्ट्रास्ट है पूरा, यहाँ देखिए, ये देखो लेफ्ट में कॉन्ट्रास्ट ना, राइट में कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं। यही समझना है दोस्तों आपको एंजियोग्राफी जब आप करोगे। देखो ये कहाँ गया, ये रहा, ये असेंडिंग ओर्टा है, ये वाला असेंडिंग ओर्टा से ये निकल रही कार्डियक आर्टरी। ये देखो, ये एक्सियल इमेजेस हैं कार्डियक की। अब देखो जब आप कार्डियक कंप्लीट कर दोगे तो ये पिक्चर, रियल पिक्चर आपको सिखाऊंगा ये करना, मैं ना बनाना सिखाऊंगा आपको। ये कार्डियक सीटी की एंजियोग्राफी की इमेज है, वीआरटी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम रीरेंडरिंग। ये देखिए ना, ये ऐसा एंजियो करना है आपको। अब चलते हैं आप ब्रेन की तरफ। देखो ये सर्किल ऑफ विलिस है, इसके लिए करते हैं ब्रेन का एंजियोग्राफी। जब तक आप सर्किल ऑफ विलिस की एनाटॉमी ही नहीं पढ़ेंगे, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे बनती है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रेन की सर्किल ऑफ विलिस है, इसके लिए करते हैं हम। और ये एंजियोम कैसे दिखाई देगा दोस्तों, इस टाइप से। ये ब्रेन का एंजियोग्राफी है जो रियल मैंने करा हुआ है, सिखाऊंगा आपको करना, ठीक है। ये देखिए ब्रेन एंजियो। अब ये चीज़ देखिए आप, ये नोटिस करना है। अब हम आगे कैरोटिड एंजियो बोलते हैं ना, नेक का एंजियो कैरोटिड। ये देखिए, ये कैरोटिड आर्टरी हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आर्च ऑफ ओर्टा से निकलती है। दोस्तों एंजियोग्राफी करने से पहले आपको ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को काफ़ी कमांड में करना पड़ेगा। और जितने भी वेन आपकी बॉडी में हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन सी आर्टरी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे फिनिश होती है। देखिए जब आप नॉर्मल सीटी स्कैन करते हैं उसमें भी तो आप स्टार्ट लोकेशन एंड एंड लोकेशन लगाते हैं ना, ऐसी एंजियोग्राफी में भी आप स्टार्ट लोकेशन लगाओगे और एंड लोकेशन लगाओगे। भाई बॉडी पे तो आपको पता है कि चेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है अपेक्स से, और लोअर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो ऐसे ही आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं, आप सीटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कैरोटिड आर्टरी है ना, ये वाली, यही कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाके सर्किल ऑफ विलिस बनाती है, सर्किल ऑफ विलिस। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। जब आप कैरोटिड का एंजियो कर देंगे तो आपको ये दिखाई देगा। देखो दोस्तों ये है कैरोटिड। जब तक आपने ओरिजिनल पिक्चर ही नहीं देखा जर्नल एनाटॉमी का, ये देखिए ये आर्च ऑफ ओर्टा है ना, यहाँ से 3 आर्टरीज निकल रही है ना। देखो हमने सीटी स्कैन किया है, उसमें देखो ये निकल रही 3 आर्टरी, ये आर्च ऑफ ओर्टा है। ऐसे करना है दोस्तों आपको। पहले आप इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं हर एक एंजियोग्राफी का। अब देखिए अपर लिम्ब की बात करते हैं। ये अपर लिम्ब एंजियोग्राफी की जर्नल एनाटॉमी की पिक्चर है। जब आप
अपर लिम्ब एंजियोग्राफी करेंगे तो आपको स्टार्ट लोकेशन ढूंढना पड़ेगा ना, कि अपर लिम्ब की जो आर्टरी है, ब्रेकियल जो आर्टरी है, ये वाली एक्सिलरी जिसे बोलते हैं, कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पे फिनिश होती है। तो आपको जो स्कैन ये आर्च ऑफ ओर्टा से अराइजिंग हो रही है ना, निकल रही है, ओरिजिन इसका कहाँ, आर्च ऑफ ओर्टा। तो यहाँ से आपको स्कैन करना होगा और यहाँ पे फिनिश करना होगा। तो इनका जितनी भी आर्टरीज हैं आपको स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन मालूम होना चाहिए एंजियोग्राफी करने से पहले। ये अपर लिम्ब की थी। अब देखो इसका जब एंजियो आ जाएगा तो ऐसे आएगा, ये देखिए, ये एंजियोग्राफी आएगा। अब देखिए ये क्या है, ये एब्डोमिनल ओर्टा है। आपको एब्डोमिनल ओर्टा की एनाटॉमी पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे फिनिश होता है। एब्डोमिनल ओर्टा का ये रहा। ये दोस्तों सब मैंने करे हुए हैं, ये आप भी सीख जाएंगे। ये देखिए ना, अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, जो हमने सबसे पहले सीखा था एनोरिज्म, ये रहा यहाँ पे एनोरिज्म है ना, ये वाला एनोरिज्म। इनके लिए तो करते हैं एंजियोग्राफी हम, और भी बहुत डिजीज़ हैं। तो ये देखिए अब आएगा बॉडी में रिनल एंजियो। देखो ये रिनल आर्टरी जो किडनी होती है उनके लिए करते हैं एंजियोग्राफी। ये देखिए ये क्या हुआ है, ये दोस्तों मैंने विदाउट प्रेशर इंजेक्टर किए हुए हैं एंजियोग्राफी, हाथ से करे हुए हैं विदाउट प्रेशर इंजेक्टर। इसमें ओनली जो कार्डियक का जो सीटी जो है, कार्डियक का नहीं करा हुआ है, और सारे जितने भी एंजियोग्राफी हैं हाथ से करे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये विदाउट प्रेशर इंजेक्टर नहीं होगा, हो जाएगा विदाउट प्रेशर इंजेक्टर भी, सीखना पड़ेगा आपको ढंग से। लेकिन अब तो हर जगह प्रेशर इंजेक्टर लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअली भी सिखाऊंगा करना और प्रेशर इंजेक्टर से भी सिखाऊंगा। ये देखिए ये लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब का आपका एंजियोग्राफी ऐसा आएगा, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल एंजियोग्राफी। तो दोस्तों इतने एंजियोग्राफी होते हैं आपकी बॉडी में, कोई ज़्यादा नहीं है, 8-10 एंजियोग्राफी होते हैं। तो आपको एंजियोग्राफी करने से पहले आपको जर्नल अनाटमी पता होना चाहिए, आर्टरीज और वेन का, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर हैवी कमांड होनी चाहिए, कौन सी आर्टरी कहाँ निकलती है और ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। तो ये थी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंजियोग्राफी बिफोर डू द सीटी एंजियो। सीटी एंजियोग्राफी करने से पहले आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये जी का है दोस्तों, जी का इंटरफेस है। जब आप जी की मशीन पे एंजियोग्राफी करेंगे तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिलता है आपको, स्मार्ट प्रिप। स्मार्ट प्रिप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू में एंजियोग्राफी करते हैं, और सीमेंस में बॉलस के नाम से होता है। देख लीजिए पिक्चर दिखा रहा हूँ, फिर इनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। ये देखिए ये इंटरफेस मिलेगा दोस्तों जब आप एंजियोग्राफी करेंगे, यही आपको समझना है। मैं डायरेक्ट इसको भी समझा सकता था आपको, लेकिन उसमें मज़ेदारी नहीं थी। करने से पहले आपको उस बॉडी पार्ट की बिल्कुल अनाटमी पता होना चाहिए। पहले जर्नल अनाटमी, उसके बाद रेडियोलॉजिकल अनाटमी। जब आपने जर्नल अनाटमी में ही नहीं देखा कुछ भी, तो रेडियोलॉजिकल अनाटमी में कहाँ से देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ आ जाइए, बस ये है पोजिशनिंग द ROI। ये ROI लगाना आना चाहिए उसके लिए, एंजियोग्राफी करने के लिए। तो ये टेक्निक थी, इस टेक्निक्स पे अब हम डिस्कशन करेंगे कि ये टेक्निक, ये जो सॉफ्टवेयर हैं किस बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम एंजियोग्राफी मशीन पे एंजियोग्राफी करेंगे। तो दोस्तों एक लिस्ट बना लेना जो मैंने एंजियोग्राफी अभी बताए थे। वैसे मैं इसका ये जो है दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी मिलेगा आपको। और देखिए लास्ट, ये देखिए ये गूगल से मुझे एक पिक्चर नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने हाथ से बना के पिक्चर यहाँ ऐड कर दिया इस PPT में। तो दोस्तों इसमें तो कन्वर्सेशन ही रहेगा इस वीडियो में, लेकिन जब मैं लाइव उस पर करूँगा, यदि मैं डायरेक्ट उस पर लाइव वीडियो बनाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, एंजियोग्राफी करते कब हैं, कब हम स्टार्ट करेंगे, आप यही सीखना है ना अभी आपको, कि स्कैन एंजियोग्राफी स्टार्ट करते कब हैं हम। ये देखिए कब करेंगे स्टार्ट। ये देखिए ये कोई ब्लड आर्टरी बना ली हमने ना, ये ब्लड की आर्टरी। इसमें यहाँ से जब भी हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट दोस्तों जब बिल्कुल हाई पीक पे होता है। हाई पीक का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट में जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रास्ट से बिल्कुल फुल भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी लोअर सरफेस पे कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। भाई यहाँ से अगर आप स्लो कॉन्ट्रास्ट दोगे तो वो नीचे से निकल के पास आउट हो जाएगा।
यहाँ से जब हैवी अमाउंट में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दोगे तभी तो ये पूरी फिल होके चलेगी ना कॉन्ट्रास्ट इसमें, यानी कि बोलो टॉप टच पे होना चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट। तो दोस्तों इसलिए तो ज़रूरत पड़ती है हमें प्रेशर इंजेक्टर की। जब प्रेशर इंजेक्टर से ज़्यादा अमाउंट देते हैं ना आप, तभी तो वो हाई पीक पे पहुँचाएगा कॉन्ट्रास्ट। हाथ से जो हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं वो इतना हम हाई कॉन्ट्रास्ट कम टाइमिंग में नहीं दे सकते। तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर इंजेक्टर की। प्रेशर इंजेक्टर की में रिक्वायरमेंट होती किस लिए है, सीटी एनजीओ करने के लिए। तो जो कॉन्ट्रास्ट है हमें हाई पीक पे पहुंचाना होता है। बिल्कुल सपोज करो एक पाइप है ना, पाइप में आपको पानी का प्रेशर देना है काफ़ी तेज़, तो आप हाथ से डालेंगे या फिर पीछे कोई आपकी काफ़ी बड़ी सोर्स होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, जब ताकि यहाँ से जो कॉन्ट्रास्ट है वो बिल्कुल बाहर पूरा भर के निकलना चाहिए इधर से। बिल्कुल मैं अपनी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको ऐसा नहीं है कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ये मेरी रिटन गारंटी होगी, 3 दिन में सिखा देता हूँ मैं एंजियोग्राफी। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, ऑल इंडिया रिटन गारंटी होगी। मेरा स्टूडेंट खड़े होकर करेगा एंजियोग्राफी। बस आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। तो जब आप कॉन्ट्रास्ट यहाँ से देंगे, बिल्कुल फुल अमाउंट में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है या 50 ml 60 ml, अभी वो नहीं सीख रहे हम, कॉन्सेप्ट समझिए। जब कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल हाई पीक पे वेसल्स में होगा, उसी टाइम स्टार्ट करना होता है स्कैन। स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे और एंजियोग्राफी होने लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों यही था कि एंजियोग्राफी स्टार्ट कब होना चाहिए, जब आपका कॉन्ट्रास्ट आर्ट्रियल में, जो आर्टरी में बिल्कुल हाई पीक पे फुल अमाउंट में भर के चलना चाहिए, उस टाइम पे स्टार्ट का बटन दबाओगे आप। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए। ये सेकंड आर्टरी वही आर्टरी है, ये जो मैंने ऐसे सर्किल बनाई हुई है कॉन्ट्रास्ट है। जब कॉन्ट्रास्ट पूरा फुल अमाउंट में भर के चलेगा और आपने स्टार्ट का बटन दबाया, तो उसमें 1 सेकंड का गैप होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रास्ट आगे और स्कैन पीछे। स्कैन को कॉन्ट्रास्ट मिलना चाहिए ना आगे, तभी तो स्लाइसेस कटेंगे। ये जो मैंने ये जो लाइन खींचा हुआ है ये स्कैनिंग के हैं, यानी कि जब आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल फुल अमाउंट में आगे चलना चाहिए इधर की तरफ, तब आप दबाएंगे स्टार्ट का बटन। यदि आपने गलती से क्या करा कि स्टार्ट का बटन आपने फास्ट दबा दिया जल्दी और कॉन्ट्रास्ट लो पीक पे है, तो आपका एंजियोग्राफी खराब हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट पे ही चलता है सीटी एंजियोग्राफी। कॉन्ट्रास्ट एक आपका हाई पीक पे होना चाहिए, और जब आप स्कैन दबाएंगे स्टार्ट का बटन, तो जैसे ही स्कैनिंग होने लगेगी, जब स्कैन होने लगेगा तो कॉन्ट्रास्ट जो है इस आर्टरी में स्कैन के आगे होना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए कॉन्ट्रास्ट। पीछे से स्कैन हो रहा है और ब्लड जो कॉन्ट्रास्ट वो आगे निकल चुका है। फिर से सुनिए, जब हमने कॉन्ट्रास्ट दे दिया आर्टरी में, दे दिया फुल अमाउंट में चल रहा है, उसके बाद ही हमने स्टार्ट करा ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कॉन्ट्रास्ट हाई पीक पे पहुँचा ही नहीं और आपने स्टार्ट दबा दिया, ऐसे नहीं करना। तो अब इन चीज़ों को हम लाइव कैसे देखेंगे? या तो आप इमेजिनेशन करेंगे, मैंने कॉन्ट्रास्ट दे दिया अब यहाँ होगा ये होगा। इन चीज़ों को ही कम करने के लिए एक टेक्निक आ गई है दोस्तों सीटी मशीन के अंदर, जिसको बोलते हैं बॉलस। जो पहले बॉलस नहीं था, ये बॉलस अभी आए हैं 8-10 साल से बॉलस का खेल चल रहा है। पहले हाथ से होते थे सारे एंजियोग्राफी। तो अब इन चीज़ों को हम मॉनिटर पर लाइव देख सकते हैं। जो चीज़ आपको लाइव दिख रही है उसको करने में क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसा होता है लाइव। अब हम जाते हैं इस इमेज पे। इस इमेज को जिसने समझ लिया वो 2 दिन में ही एंजियोग्राफी करेगा, रिटन गारंटी। अब सुन लीजिए ध्यान से, ये आपका स्काउट है, जैसे आप रूटीन में करते हैं बिल्कुल ये वही स्काउट है। अब आपको करना है कैरोटिड एंजियोग्राफी। कोई भी एंजियोग्राफी करना है आपको तो हार्ट ऑफ द सेंटर है ना, हार्ट से ही ब्लड निकलेगा। सीधी बात ये है कि हार्ट से ब्लड निकलेगा, जहां भी ब्लड जाएगा हार्ट से निकलेगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, जो ये सॉफ्टवेयर देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमें हेल्प क्यों करता है? देखो, मुझे को करना है पल्मोनरी, मुझे पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है, तो मैंने पहले रूटीन स्कैन कर लिया, जिसकी इमेज ये है, ये भी रूटीन इमेज है, इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है। अब मुझे पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो निकलती कहाँ से है। वो निकलती है, देखिए यहाँ से, जो पल्मोनरी कहाँ से निकल रही है,
ये राइट एट्रियम से निकल रही है ना, ये निकल रही राइट एट्रियम, ये सॉरी यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से। अब उस इमेज पर आ जाइए आप, ये पिक्चर। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि जब मैं कॉन्ट्रास्ट प्रेशर इंजेक्टर से दे रहा हूँ कि वो राइट एट्रियम में पहुँचा है नहीं पहुँचा? क्योंकि अगर वो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आने से ही पहले निकल जाएगा तो एंजियोग्राफी खराब हो जाएगा ना। तो उसके लिए इस सॉफ्टवेयर में एक ROI होता है, ये लग रहा ROI यहाँ पे, ये ROI, ये देखिए ना ROI, ये। तो अब जब आप जाओगे ना हॉस्पिटल में, आपसे पूछा जाएगा एंजियोग्राफी आता है? नहीं आता, आप तो कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं है। इस टाइप से बोलते हैं टेक्नीशियन जैसे भी हैं अपने। तो सिखाना चाहिए सबको, सब एक दूसरे से सीखते हैं, हेल्प करें सब, जो मेरे सीनियर भाई हैं सारे सब हेल्प करें, ये अपने स्टूडेंट्स हैं, सबको कराना सिखाइए। तो देखिए ये ROI, ये जो ये देख रहे हैं आप रिंग, ये ROI है। इस ROI का मतलब क्या है? इस ROI का मतलब ये है इंडिकेटर है, एक तरीके से इंडिकेटर। जैसे रोड पे वो ब्रेकर बना होता है ना, ब्रेकर, कि आप जब इससे गुजरेंगे तो इस पर आपको पता चल जाएगा यहाँ कुछ है, ब्रेकर लगा रखा है। ऐसे ही हमने जिस आर्टरी का, दोस्तों अब सुन लेना, जिस आर्टरी का मुझे एंजियोग्राफी करना है ना, उससे पहले मैं ROI लगा देता हूँ वहाँ पे। ये रहा, उससे 4 सेंटीमीटर दूर लगा दो या पहले ही लगा दो थोड़ा बहुत, ये लगा दिया मैंने। जिसका मुझे करना है, जिस पार्ट का मुझे एंजियोग्राफी करना है, उससे पहले मैंने ROI लगा दिया। ये इस ROI का काम क्या है? अब जैसे ही हम प्रेशर इंजेक्टर से कॉन्ट्रास्ट देते हैं ना, तो जैसे ही कॉन्ट्रास्ट इस पोर्शन पे पहुंचेगा, हमने पहले ही इंडिकेटर लगा रखा है कि उस आर्टरी में, जिस आर्टरी का हम स्कैन कर रहे हैं, उससे पहले ये इंडिकेटर लगाया हुआ है। जैसे यहाँ कॉन्ट्रास्ट आएगा तो जो ये सॉफ्टवेयर होता है स्मार्ट प्रिप, ये ऑटोमेटिक स्कैन को स्टार्ट कर देता है। ये यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रास्ट पहुँचेगा, अपने आप ही स्कैन स्टार्ट कर देती है मशीन। अब देखिए इस वाली इमेज को, ये स्काउट था, स्काउट में प्लेन स्कैन हमने कर लिया, प्लान कर लिया। मेरे को पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है, तो यहाँ पे ये अशेंड ये लगाया हुआ है इसने, ये पल्मोनरी ट्रैंक पे लगाया हुआ है। इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, अभी दूसरे टेक्नीशियन ने लगाया होगा, तो आप देख लीजिए। तो इसने इसमें क्या करा है कि मेरे को इस आर्टरी का एंजियोग्राफी करना है। ये एक्चुअली से असेंडिंग ओटाप लगाया हुआ है, ये रहा ना, इसमें देखो ये असेंडिंग ओटाप ROI लगा हुआ है, असेंडिंग ओटा, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पहुँचेगा ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये वाला, ये अपना आप स्कैन को स्टार्ट कर देता है। नहीं आया समझ में? देखिए दोबारा समझाता हूँ। ये आपकी प्लेन इमेज है, प्लेन स्कैन आपने कर लिया। आपको जिस पार्ट का स्कैन करना है कर लीजिए। उसके बाद आपको मालूम है कि मुझे जिस आर्टरी का एंजियोग्राफी करना है, अब इस पे देख लीजिए आप। अब मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली पिक्चर देखिए आप, ये वाली। आपको क्या करना है, आपको कैरोटिड एंजियोग्राफी करना है। कैरोटिड है ना, कैरोटिड आर्टरी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है ना। वो ROI आप असेंडिंग ओटा पे तो लगाओगे दोस्तों, यहाँ पे लगाओगे ना ROI, यहाँ पे किस लिए लगाओगे कि जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आए, स्कैन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आप इतनी जल्दी लाइव तो देख नहीं पाओगे स्कैन पे, क्योंकि फास्ट स्कैन होता है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है आपके पास, स्मार्ट प्रिप बोलते हैं उसे। बॉलस देखते हैं यूट्यूब पर, उसका वीडियो देखिए आप कि स्मार्ट प्रिप कैसे चलता है। लाखों वीडियो पड़े हुए हैं उसके, मैं उसको समझा रहा हूँ कि वो वर्क कैसे करता है। आपको कैरोटिड एंजियोग्राफी करना है तो ROI यहाँ लगा दो आप। उस ROI का यही वर्क है, इंडिकेटर। जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पहुँचेगा, आप कॉन्ट्रास्ट इधर से दे रहे हैं ना, यहाँ से घूम फिर के जैसे ही कॉन्ट्रास्ट यहाँ आएगा तो आपका स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ऑटोमेटिक स्कैन स्टार्ट होता कैसे है, अब ये सुन लीजिए कि सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ गया नहीं आया है।
ये पता होना चाहिए ना, तुक्का मार नहीं होना चाहिए ना कि अपना आप हो जाएगा स्टार्ट, ऐसे नहीं होगा स्टार्ट। ये देखिए कैसे स्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों नीचे भी एक इमेज है, इसमें यहाँ पे ग्राफ होता है, यहाँ पे वो आया नहीं है इसमें, कोई नहीं मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। आपने यहाँ ROI लगाया हुआ है ना, इस ROI की हम इन्हांसमेंट वैल्यू डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं CTHU वैल्यू। CTHU वैल्यू सुना होगा ना आपने, इन्हांसमेंट वैल्यू होती है वो, हाउजेनफील्ड यूनिट बोलते हैं उसको, HU वैल्यू लगा देते हैं इसमें। अब जैसे आप सॉफ्ट टिश्यू की नॉर्मल पिक्चर है, नॉर्मल है ना, इसमें आप इसकी HU वैल्यू चेक करेंगे तो 30 के आसपास आएगी, 30-40 के आसपास आएगी। अब जब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आएगा ना, कॉन्ट्रास्ट, जब यहाँ कॉन्ट्रास्ट आएगा तो HU वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, इन्हांसमेंट को इंक्रीज करता है ना, इन्हांसमेंट इंक्रीज होगा तो HU वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ये देखिए अगर यहाँ की HU वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ की HU वैल्यू आएगी 110 120, नॉर्मल पिक्चर की आप चेक करेंगे यहाँ पे तो 30 आएगी। तो मैंने क्या काम करा, ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है ROI, इसका मैंने सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन होता है दोस्तों, एक ROI रखने का, HU वैल्यू लगाने का। तो आपने ROI रख दिया और यहाँ पे इस ग्राफ में सेट कर दिया आपने क्या, HU वैल्यू आपने लगा दी, HU वैल्यू 110। तो आपने दो काम कर दिए, एक तो इंडिकेटर लगा दिया, एक आपने HU वैल्यू डाल दी। अब जैसे ही यहाँ धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट आएगा तो स्कैन ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाता भाई, एकदम से यहाँ पर थोड़ी ना 100 HU वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पहले कॉन्ट्रास्ट धीरे धीरे आएगा, मतलब धीरे धीरे क्या 1-2 सेकंड में ही आ जाता है, 1 से 2 या 3 सेकंड में, क्योंकि आप प्रेशर इंजेक्टर यूज़ कर रहे हैं ना। तो जैसे ही प्रेशर इंजेक्टर से यहाँ पे HU वैल्यू का ग्राफ बढ़ता है, ये ग्राफ है यहाँ पे, पहले 20 होगी, 30 होगी, 40, 50, जैसे ही यहाँ पे ये HU वैल्यू 110 हो जाएगा, आपका स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट और आपका एंजियोग्राफी डन। तो दोस्तों इस तरीके से चलता है ये स्मार्ट प्रिप सॉफ्टवेयर। अब आपको जब मैं जब स्कैनिंग करूँगा तो आपको सीखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया था कि CT एंजियोग्राफी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। बहुत इजी है दोस्तों, CT एंजियोग्राफी करना बहुत टिपिकल नहीं है, बस सीखना और सिखाने के ऊपर बात होती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा, ये प्लेन स्कैन है, जिस पार्ट का आपको स्कैन करना है प्लेन स्कैन कर लिया, जिस आर्टरी का आपको एंजियोग्राफी करना है उससे पहले आपने ROI रख दिया, इस ROI की आप HU वैल्यू फिक्स कर देते हैं कि जब भी यहाँ कॉन्ट्रास्ट आएगा, कॉन्ट्रास्ट आने के बाद उसकी जब HU वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। यही काम होता है बस स्मार्ट प्रिप का और बोलस का, काफ़ी इजी है। और यदि किसी को इस वीडियो से समझ में नहीं आता है तो वो मेरे को कॉल करके पूछ ले या मेरे सेंटर पे आ जाए, उसको 3 दिन में होल बॉडी का एंजियोग्राफी करना मैं खुद सिखाऊंगा लाइव। थैंक यू दोस्तों। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो लाइव करेंगे इन चीज़ों को हम लाइव। तो अगर मैं डायरेक्ट लाइव पिक्चर बना देता तो आपको दिक्कत हो जाती, समझ नहीं आता, मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ। तो दोस्तों यही तरीका था मेरा एंजियोग्राफी सिखाने का। 3 वीडियो में होल बॉडी एंजियोग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।